सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भिरकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से सबने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जिसकी कहानी सुनकर आज भी हमें अपना बचपन याद आता है। जिसने अपने दम पर अच्छे अच्छे योद्धाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। एक ऐसी रानी जो आज तक इतिहास का हिस्सा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अद्भुत वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं किसको पता नहीं होगी। उनका जिक्र आते ही हम अपना बचपन में लौट जाते हैं और हमें याद आती है सुभद्रा कुमारी चौहान की वो गाथाएं जिनमें वे कहती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का बचपन से वीरांगना बनने तक की कहानी। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सन 1828 में वाराणसी जिले के भदैनी में मोरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा होने के वजह से इसके घर वाले इसे मनु कहकर बुलाते थे, जिसे बाद में दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। मनु अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी, पर उसके चुलबुलेपन ने उन्हें सबका दुलारा बना दिया। देखते ही देखते मनु कब 4 साल की हो गई किसी को पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन उनके सिर से मां भागीरथी बाई का साया हट गया। अब पिता मोरेपंत तांबे को ही मनु के माता और पिता दोनों बनकर मनु का पालन पोषण करना था। बिन मां की बेटी का पालन पोषण करना आसान नहीं था, पर पिता मोरोपंत तांबे ने धैर्य नहीं खोया, ना ही उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ा। उन्होंने मनु को कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी और एक बेटे के तरह ही बड़ा किया। शायद उन्होंने बचपन में ही मनु के हुनर को पहचान लिया था, तभी पढ़ाई के साथ ही उन्होंने मनु को युद्ध कौशल भी सिखाए। धीरे धीरे मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में पारंगत होती गई। देखते ही देखते मनु एक योद्धा की तरह कुशल हो गई। उनका ज्यादा से ज्यादा अब वक्त लड़ाई के मैदान में गुजरने लगा। कहते हैं कि मनु के पिता संतान के रूप में पहले लड़का चाहते थे ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जब मनु का जन्म हुआ तो उन्होंने तय कर लिया था कि वह उसे ही बेटे की तरह तैयार करेंगे। मनु ने अपने पिता को निराश नहीं किया और उनके सिखाए हर कौशल को जल्द से जल्द सीखती चली गई। इसके लिए वे लड़कों के सामने मैदान में उतरने से भी नहीं कतराई। उनको देखकर सब उनके पिता से कहते थे, तुम्हारी बिटिया बहुत ही खास है और ये आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मनु के बचपन में नाना साहिब उनका दोस्त हुआ करते थे। वैसे तो इन दोनों के बीच में उम्र का बहुत बड़ा फासला था, लगभग 10 साल का अंतर था। इनके साथ एक और शख्स था, उस शख्स का नाम था तात्या टोपे। बचपन से ये तीनों एक साथ खेलते और युद्ध की प्रतियोगिताओं में भी एक साथ ही भाग लिया करते थे। मनु महज 13-14 साल की रही होंगी जब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन 4 महीने की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए
राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन गंगाधर राव बच्चे के नामांकन के अगले दिन ही चल बसे। अपनी खुद की संतान न होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन स्वाभिमानी रानी ने फैसला कर लिया था वो अपनी झांसी अंग्रेजों के हाथ नहीं देंगे। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेज बार बार दोगुनी ताकत के साथ वापस आ जाते। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक गई थी। आखिरकार अप्रैल 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अंग्रेजों को चकमा देकर किले से निकलने में कामयाब हो गई। रानी और उनकी सेना कालपी जा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी हमले की तैयारी में नहीं थे। 30 मई 1858 के दिन रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और 1 जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर रानी का कब्जा हो गया। ग्वालियर अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेजों को बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भीषण मारकाट मचाई। बिजली की भांति लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। लड़ाई के दूसरे दिन रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों के चारों तरफ से घिर गई। वो एक नाला के पास आ पहुंची जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाला को पार नहीं कर पा रहा था। रानी अकेली थी और सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों ने मिलकर रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को जाने नहीं दिया और मरते मरते भी सभी को मार गिराई। लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को अंग्रेजी सैनिक छू सके। वहीं पास में एक साधु की कुटिया थी। साधु उन्हें उठाकर अपने कुटिया लाए। लक्ष्मीबाई ने साधु से विनती की उन्हें तुरंत जला दिया जाए और इस तरह 18 जून 1858 को ग्वालियर में रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अब हम लोग मिलते हैं अगले कहानी में। आज के लिए धन्यवाद।